अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल 10 एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यूज़ यहीं से आए, इसके लिए आपने पूरे चैप्टर का मुताला करना है, ठीक है। तो आज बेटा कुछ एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू है बेटा H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा कि आप जानते ही हैं। किसके मुकाबले में बेटा? एसिटिक एसिड के मुकाबले में। क्यों है इसकी रीज़न हमें फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए। इट गिव 2H+ आइन पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? 2H+ आइन देता है एक मॉलिक्यूल पर, ऐसा है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई, ठीक है। ये जवाब दुरुस्त नहीं लगता। इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज हाई, इट इज़ हाईली कोरोसिव, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बेहतर आंसर है वो है बेटा इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज़ हाई, ठीक है। तो H2SO4 की जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है वो बहुत हाई होती है एसिटिक एसिड के मुकाबले में। तो एसिटिक एसिड की जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है बेटा वो है 1.4%। और सल्फ्यूरिक एसिड की बेटा जो फर्स्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो 100% है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो दूसरा एमसीक्यू है बेटा Al2O3 इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट विद। तो एम्फोटेरिक कब होता है? जब बेटा जब कोई सब्सटेंस जो है बेटा वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सके, ठीक है। तो इसके आंसर के लिए आप पेज नंबर 165 में भी जा सकते हैं। तो Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड्स ओनली, बेस ओनली, बोथ एसिड एंड बेस, नाइदर एसिड और बेस। तो इसका राइट आंसर है बेटा सी, ठीक है, बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। तीसरा एमसीक्यू है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सोल्यूशन। इसके लिए आप जा सकते हैं बेटा पेज नंबर 174। तो बफर का टॉपिक भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बेटा हमारे पास एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का बफर, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये टॉपिक तो आपको नहीं पढ़ाया करना, तो आपकी थ्योरी में मौजूद था, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा। ये भी क्या है बेटा? एक बफर है, ठीक है। और ये भी क्या है बेटा? एक बफर है, जबकि ये जो है बेटा ये एक बफर नहीं है। तो अगर NaOH और HCl आपस में मौजूद होंगे तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बफर सोल्यूशन नहीं है। तो बफर सोल्यूशन जो है वो मिक्सचर होता है और वो दोनों मिक्सचर आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, जबकि ये दोनों क्या है बेटा? आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये क्या है बेटा? बफर सोल्यूशन नहीं है। चौथा एमसीक्यू बेटा विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो Al2O3 क्या है बेटा? एम्फोटेरिक है, जिसका आंसर हम ऊपर भी देख चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यूज यहीं से आए, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करवाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑल्टर द pH ऑफ अ सोल्यूशन। इनमें से कौन सा सॉल्ट है बेटा जो सोल्यूशन की pH को ऑल्टर यानी चेंज नहीं करता, ठीक है। तो NH4Cl जो है बेटा सोल्यूशन की pH को मुतासर करेगा, Na2CO3 भी, ठीक है। NaCl जो है बेटा वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, तो ये pH को अल्टर नहीं करेगा, ये राइट आंसर है, ठीक है। जबकि ये भी क्या है बेटा? pH को अल्टर करेगा। इसके अलावा बेटा छठा एमसीक्यू है बेटा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, ठीक है। जब ब्रॉन्सल लॉ थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस को पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को भी पढ़ा था, ठीक है। तो NH3 क्या है बेटा? आपके पास एक बेस है, ठीक है। तो हमें इसका कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा? जब एक बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जो NH4 है, ठीक है, ये क्या है बेटा? इसका कॉन्जुगेट एसिड है। क्लियर हो गई बात। सातवां एमसीक्यू बेटा सॉल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो बेटा आप जानते हैं जब एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है तो एसिड से क्या है बेटा? आपके पास एनाइन आता है, ठीक है। और बेस से क्या आता है बेटा? कैटाइन आता है। तो देख लेते हैं बेटा इसमें कैटाइन ढूंढते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से आ सकते हैं। तो सोडियम सोडियम, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस से आ सकते हैं, ठीक है। और वीक एसिड से जो आपके पास एनाइन आ सकता है वो ढूंढते हैं। तो वीक एसिड से जो एनाइन आ सकता है वो आ सकता है बेटा कार्बोनेट आइन। जैसे कि एक वीक एसिड है हमारे पास बेटा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा हमारे पास NaOH, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो वीक एसिड से क्या है बेटा? कार्बोनेट आइन, ठीक है, N9, ओके। और स्ट्रॉन्ग बेस से क्या है बेटा? आपके पास पॉजिटिव आइन यानी सोडियम आइन आ सकता है, ठीक है। तो ये मिलके बनाएंगे बेटा Na2CO3, ठीक है। इक्वेशन हमें बैलेंस करनी पड़ेगी, वो मैं आपको नहीं करके दे रहा। तो इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ये क्या है बेटा? आपके पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके लिए आप बेटा पेज नंबर 176 विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बेटा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड और वीक बेस, या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन किस्म के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बेटा यही MCQ आ जाए। आठवां MCQ बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट बेसिस। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है बेटा वो गलत है बेस के हवाले से। दे हैव बिटर टेस्ट, ये तो सही है। दे हैव हाई pH वैल्यू, ये भी सही है। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ये भी सही है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, गलत, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो जो बेस होते हैं बेटा वो रेड लिटमस को ब्लू में तब्दील कर देते हैं।
नवा MCQ बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पे हैज़ अ डिफरेंस ऑफ ओनली। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में किसका फ़र्क होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क होता है, 1 प्रोटॉन का, सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन का फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं बेटा ये NH3 बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का फ़र्क है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन पेयर का नहीं, एन प्रोटॉन 1 प्रोटॉन पेयर का ये भी नहीं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है बेटा बी, 1 प्रोटॉन का फ़र्क होता है। 10वां MCQ बेटा सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो वीक एसिड और वीक बेस की न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा है? ठीक है, तो इसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव आयन है बेटा वो कहाँ से आता है? बेस से आता है। जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ से आता है बेटा? एसिड से आता है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें हमें कुछ रिएक्शंस भी करने पड़ सकते हैं, इसमें थोड़ी ज़्यादा जहानत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वैसे तो जो NH4CN है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा? आपके पास वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है, जिसमें अगर वीक बेस होता है बेटा NH4OH, ठीक है, और वीक एसिड होता है HCN। तो इसका रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है बेटा NH4CN। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? आपके पास वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो इसका राइट आंसर है बेटा सी। ठीक है, तो उम्मीद करते बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।